सी राजपालाचारी वाला बस नहीं भेजा था, बाकी तो सब करा ही दिया। हाँ उसको आज अभी सर को दे देंगे तुरंत, छूटेंगे ना दे देंगे। आए भी नहीं थे सर, काफी दिन नहीं आए थे तो बीच में छूट गया है। ठीक है उसको हम कर देंगे। लास्ट बताओ क्या बताया था हमने? लास्ट क्या बताया था? हम लोग शुरू करना था शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, ठीक है इसी को करना था। थोड़ा सा इसका बताया भी था हल्का सा, इसे शुरू करते हैं। फिर कैबिनेट मिशन और फिर अंतरिम सरकार और फिर आपका माउंटबेटन प्लान, फिर खत्म हो जाएगा आपका। बोलो तुम वो नहीं ना ठीक है ना। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह RIN म्यूटिनी कब हुआ था? तो फरवरी  थोड़ा सा सुन लो हल्का सा। इंग्लिश में क्या लिखता है? RIN म्यूटिनी मतलब रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। यस अब देखो ये विद्रोह क्यों हुआ? तो जो एक नाव था उसका नाम था तलवार। हाँ वैसे पूरा नाम है लेकिन तलवार ही पूछता है। तो इन्हीं के जो भारतीय नौसैनिक थे इन्होंने क्या किया कि इनको खराब भोजन दिया जा रहा था, इनके साथ नस्लीय भेदभाव किया जा रहा था, ठीक है ना, और दुर्व्यवहार भी किया जा रहा था। भोजन खराब था, नस्लीय भेदभाव कर रहे थे, यानी कि जो पद था उनका भारतीय नौसैनिक का उनका नीचे का पद था, वो लोग क्या थे जो ब्रिटिश अधिकारी थे, वो मतलब ब्रिटिश जो सैनिक थे उनका पद ऊंचा था, इनसे भेदभाव करते थे, ठीक है ना। तो इसी की वजह से इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया, ठीक है ना। और एक इसी में सैनिक थे एक BC दत्त, ठीक है ना। उन्होंने इसी के दीवार पर मतलब तलवार जो नाव था इसी के दीवार पर क्या लिख दिया, भारत छोड़ो, ठीक है ना, ये लिख दिया। तो इससे क्या हुआ कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और ये जो विद्रोही थे यही मांग कर रहे थे कि BC दत्त को छोड़ा जाए और हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, अच्छा भोजन दिया जाए, ठीक है ना। और आगे चलकर एक व्यक्ति और थे जिन्होंने एक संगठन बना लिया, यानी कि हड़ताल समिति करके बनाया। हड़ताल ये लोग करने लगे और विरोध भी करने लगे। बाकी आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना, वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि समझाया इन लोगों की आप लोग को कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो फिर ये लोग माने और विद्रोह खत्म हो गया, ना। तो इसमें सबसे तो पॉइंट याद रखना है कि नाव का नाम क्या था, तो तलवार। इसी के जो सैनिक थे नौसैनिक उन्होंने विद्रोह किया। क्यों किया? तो नस्लीय भेदभाव, खराब भोजन और उनसे दुर्व्यवहार जो किया जाता है इसलिए। इसी के एक सैनिक थे BC दत्त, उन्होंने क्या किया कि लिख दिया दीवार पर क्या, भारत छोड़ो, ठीक है ना। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको छुड़ाने के लिए लोगों ने विरोध किया कि इनको छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। और आगे चलकर एक HS खान करके थे ना, हाँ MS खान करके थे, उन्हीं के नेतृत्व में एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया गया, ठीक है। और फिर विरोध
की शुरुआत हो गई, लेकिन बाद में वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के समझाने से लोग समझ गए और विद्रोह खत्म हो गया। ठीक है, इसी को ध्यान में रखना है, इसी को एक एक करके सब लिखो। ठीक है, शाही भारतीय नौसेना, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह 18 फरवरी, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 ईस्वी को बंबई में शुरू हुआ। बंबई में शुरू हुआ था, शुरुआत इसका बंबई से हुआ और आगे चलकर ये कराची, कलकत्ता, मद्रास, ये सब फैल गया था। ठीक है ना, शुरुआत बंबई से हुआ था, ध्यान रखना। बंबई से ये शुरू हुआ था, पैराग्राफ चेंज कर दें। 18 फरवरी 1946 ईस्वी को इसको शॉर्ट में लिख लेना RIN के सिग्नल है ना, ये सिग्नल प्रशिक्षण के HMIS नाम था किसका, उस नाव का HMIS तलवार। तो तलवार याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, कि पूरा नाम अभी पूछा नहीं है, तलवार ही पूछा है, तो तलवार याद रख सकते हैं। पूरा नाम था इसका RIN के सिग्नल प्रशिक्षण के HMIS तलवार। वैसे नाम ये है पूरा, ठीक है ना, लेकिन ये भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तलवार याद रखना है कि 1100 भारतीय नाविकों ने 1100 भारतीय नाविकों ने इनको रेटिंग्स बोला जाता था। भारतीय नाविकों को रेटिंग्स बोला जाता था। ब्रैकेट में लिखना है, जिन्हें रेटिंग्स लिख दिया, रेटिंग्स, ब्रैकेट क्लोज कर दो। कहा जाता था बंबई में विद्रोह कर दिया, बंबई में विद्रोह कर दिया। नाव का नाम HMIS तलवार है, ठीक है ना, और भारतीय नाव को क्या बोला था, रेटिंग्स बोला था, ठीक है ना। इन्होंने ही विद्रोह कर दिया। विद्रोह के कारण क्या थे, ठीक है, हेडिंग डाल दो, विद्रोह के कारण। पहला तो नस्लीय भेदभाव हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा, अभी लिखना है, इसमें लिखना नहीं है भैया, खराब भोजन, अधिकारियों का दुर्व्यवहार, अधिकारियों का दुर्व्यवहार। ये 3 कारण थे ना।
पहला नस्लीय भेदभाव, दूसरा खराब भोजन, तीसरा अधिकारियों का दुर्व्यवहार। एक एक करके लिखो। पहला लिखो नस्लीय भेदभाव। इसमें लिखना है पॉइंटर, नस्लीय भेदभाव डैश करके लिखिए। भारतीय नौसैनिकों को ब्रिटिश नौसैनिकों की तुलना में भारतीय नौसैनिकों को ब्रिटिश नौसैनिकों की तुलना में कम वेतन और सुविधाएं मिलती थी। कम वेतन और सुविधाएं मिलती थी। अब पद भी नहीं दिया जाता था, भारतीय ऊंचे का पद ना, और कोई ऊंचा पद नहीं दिया। हाँ नहीं, उसको नहीं लिखना बस यही बात है। कम वेतन और सुविधाएं मिलती थी। दूसरा पॉइंट खराब भोजन। नौसैनिकों का नौसैनिकों को गुणवत्ताहीन और खराब भोजन परोसा जाता था। नौसैनिकों को गुणवत्ताहीन और खराब भोजन परोसा जाता था। तीसरा अधिकारियों का दुर्व्यवहार। अधिकारियों का दुर्व्यवहार। इसमें लिखिए नौसैनिकों को अक्सर उनके अधिकारियों द्वारा अपमानित और दुर्व्यवहार किया जाता था। तो ये 3 पॉइंट इसमें याद रखना है, इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया था। अब वाले से पॉइंट में लिखना है, ये 3 इसके विद्रोह के कारण थे ना। अब वाले से पॉइंट में लिखना है। लिखिए नाविक, क्या नाम था? हाँ BC तक याद रखिएगा सब। नाविक BC दत्त तो तलवार की दीवारों पर, तलवार मतलब क्या? नाव जो है ना, तलवार की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नाविक उन्हें रिहा करना चाहते थे। नाविक उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे थे। नाविक उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे थे। नाविक उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे थे। पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट पॉइंट, शीघ्र ही विद्रोह मद्रास, कराची कॉमा करके लिखिएगा, कराची और कलकत्ता में भी फैल गया।
कलकत्ता में भी फैल गया। विद्रोहियों ने हाँ कांग्रेस, मुस्लिम लीग, विद्रोहियों ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग व कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगा दिए। विद्रोहियों ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग व कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगा दिए। मतलब जहां जहां विद्रोह किया इन्होंने उनका झंडा उतार दिया और इनके झंडे लगा दिए, कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगा दिए। विद्रोही नाविकों ने अगला पॉइंट, विद्रोही नाविकों ने MS खान के नेतृत्व में, इन्हीं दोनों का नाम याद रखिएगा, वीसी दत्त और इनका के नेतृत्व में नौसेना से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट करिएगा। यस सर। नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया। हड़ताल समिति का गठन किया। तो क्वेश्चन हो सकता है कि भाई जो नौसेना विद्रोह हुआ था इसमें कौन कौन से लोग संबंधित थे। तो एक तो है आपके MS खान और एक VC दत्त, दोनों का नाम याद रखना। इनको लिखने का आरोप में गिरफ्तार किया गया, इन्होंने उस समिति का गठन किया, इसके लिए याद रखिए। अंत में सरदार पटेल तथा जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना तथा जिन्ना ने नाविकों से आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया। आत्मसमर्पण करने के लिए आग्रह किया, करने का आग्रह किया। इसी लाइन में लिखना, सरदार पटेल ने नाविकों को आश्वासन दिया कि उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। आश्वासन दिया कि हाँ, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, बस लास्ट पॉइंट अब पैराग्राफ चेंज करके लास्ट पॉइंट नहीं चलाया जाएगा। इस आश्वासन के बाद विद्रोहियों ने 25 फरवरी 1946 ईस्वी को 25 फरवरी 1946 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। 25 फरवरी 18 को शुरू। हाँ, 25 फरवरी 1946 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये पूरा हो गया आप लोग का नौसेना विद्रोह। क्लियर है?
अब अगला कैबिनेट मिशन। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सुन लो फिर। जी सर। कैबिनेट मिशन हेडिंग आप बताओ। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और दो महाशक्ति का ओरिजिन हो गया। कौन कौन? दो महाशक्ति देश का ओरिजिन हो गया। कौन कौन? एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक रूस, सोवियत संघ। उस समय का सोवियत संघ और वर्तमान का क्या ब्रिटेन की स्थिति में क्या हो गया, थोड़ा सा मतलब वो शक्तिशाली नहीं रहा उतना जितना पहले था। यानी कि दो शक्तिशाली देश उभर कर आ गए, यूएसए और आपका सोवियत संघ। अब यहाँ भी ब्रिटेन में भी सत्ता परिवर्तन हो गया। अभी तक जो थे यहाँ पर चर्चिल जो थे वो प्रधानमंत्री थे। कौन थे? चर्चिल। अब इनके स्थान पर ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री आए, क्या नाम था? क्लीमेंट एटली आ गए। जैसे भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, जो मेजर पार्टी है कौन सी? भाजपा और एक कांग्रेस। ऐसे ही यहाँ पर दो पार्टी, एक कंजर्वेटिव और एक लेबर पार्टी। तो ये लोग कंजर्वेटिव और ये लोग लेबर। इनका थोड़ा झुकाव रहता है कहाँ पर? ठीक है ना, इनका झुकाव रहता है आपके तो थोड़ा सा चीजों को सही से सॉल्व कर दिया जाए। ये लोग नाम भी है कंजर्वेटिव तो उसी तरह है भी है। तो ये जल्द से जल्द भारतीय नेताओं से बात करना चाह रहे थे, ठीक है ना, कि संवैधानिक जो सुधार है इसको कैसे किया जाए। यानी कि संविधान सभा का गठन, संविधान निर्माण के लिए जो प्रक्रिया है उसको शुरू करना चाहते थे। और इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। जिसने तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? तो क्लीमेंट एटली, इनके स्थान पर ये आ गए थे। ठीक है, किसके स्थान पर? चर्चिल के स्थान पर। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को ये भारत आया। ठीक है ना, ये डेट याद रखना, 24 मार्च 1946 को ये भारत आया। इस मिशन में आपके 3 मेंबर थे, तीनों मेंबर का भी नाम याद रखना। ठीक है ना, पहला सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस की दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। ये अध्यक्ष थे कौन? पैथिक लॉरेंस।
इस मिशन के अध्यक्ष यही थे, ठीक है ना। यस सर। तीनों आते हैं भारत के और भारतीय नेताओं से बात करते हैं। उद्देश्य क्या था? तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए भारतीय नेताओं से बात करना, सहमति लेना, यस। संवैधानिक एक निकाय का गठन करना इनका मेन उद्देश्य था। और ये लोग एक प्रपोजल भी लेकर आते हैं जिसको बाद में यहाँ पर पेश किया जाता है। और इसमें जो मुस्लिम लीग की डिमांड होती है पाकिस्तान की, इसको ये रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि इसमें ये प्रपोजल नहीं होता है, ठीक है ना। कि अलग मांग, मतलब पाकिस्तान का जो डिमांड था मुस्लिम लीग का, उसको इसमें ये शामिल नहीं करते हैं, मना कर देते हैं, एक सिरे से खारिज कर देते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के बारे में यहीं से लिखो सब लोग, फिर ब्रिटेन में चर्चिल के स्थान पर, ब्रिटेन में चर्चिल के स्थान पर क्लीमेट एटली की सरकार आई। क्योंकि इसलिए भी भेजा गया था कि एक तो लेबर पार्टी के थे, ऊपर से प्रेशर भी पड़ रहा था इंटरनेशनल, ठीक है ना, कि जल्दी से जल्दी आप भारत को आज़ाद करिए, ठीक है ना। अमेरिका का ऐसा प्रेशर पड़ रहा था, ठीक है ना। हमने पहले ही बोला कि दो महाशक्ति, एक आपका अमेरिका और दूसरा सोवियत। इस वजह से भी इन्होंने अपना भेजा इसको कि जल्दी से जल्दी जो प्रॉब्लम है, यानी कि इनको आज़ादी दिया जाए। और जो अपना दो राष्ट्र का डिमांड, उसके भी इसमें तो बात नहीं करते, लेकिन आगे चलकर उसको ये लोग मान लेते हैं आपके माउंटबेटन प्लान की सरकार आई। हाँ, पैराग्राफ चेंज करते। इटली भारतीय नेताओं से समझौता करने के पक्ष में थे। इटली भारतीय नेताओं से समझौता करने के पक्ष में थे। इसके लिए उन्होंने यानी कि इटली ने ब्रिटिश संसदीय दल, इसको ना कैबिनेट मिशन को हम लोग ब्रिटिश संसदीय दल के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश संसदीय दल ब्रैकेट में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। ब्रिटिश संसदीय दल ब्रैकेट में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। पैराग्राफ चेंज करके कैबिनेट मिशन 24 मार्च, ये डेट याद रखिएगा सब लोग, 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करके कैबिनेट मिशन में लिखिएगा। मिशन में 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। तीनों का नाम लिखिए। सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर फिर से लिख दे रहा अलेक्जेंडर, या अलेक्जेंडर भी लिख सकते हो, और भी कर सकते हैं।
ठीक है, ये क्या थे अध्यक्ष थे कौन? पैथी लॉरेंस, ध्यान रखना। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे तीनों में से? तो पैथी लॉरेंस। अब हेडिंग डालिए कैबिनेट मिशन के उद्देश्य। कैबिनेट मिशन के उद्देश्य, पहला पॉइंट, भारत के लिए संविधान निर्माण के संबंध में, भारत के लिए संविधान निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ सहमति प्राप्त करना। भारत के लिए संविधान निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ सहमति प्राप्त करना, पहला उद्देश्य का पॉइंट ये। दूसरा, एक संविधान निर्माण, नेक्स्ट लाइन से, एक संविधान निर्माण निकाय का गठन करना, निकाय का मतलब बॉडी का, एक संविधान निर्माण निकाय का गठन करना। तीसरा पॉइंट, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी समिति स्थापित करना, एग्जीक्यूटिव कमिटी एस्टेब्लिशमेंट करना है। ये तीन मेनली उद्देश्य थे इनके, यानी कि संविधान निर्माण के लिए क्या करना, भारतीय नेताओं से सहमति प्राप्त करना। दूसरा, एक संवैधानिक निकाय का निर्माण करना। और तीसरा, भारतीय दलों के समर्थन से कार्यकारी निकाय, यानी कि जो काम करेगी, कार्यकारी समिति का गठन करना। ये इसका उद्देश्य था, है ना? यस सर। तो मेन भी भाई संविधान बने, इनका भारतीय अपना संविधान बनाए और अपना ये कोई सरकार का गठन भी कर ले, यही इनका उद्देश्य मेरा था। और इसी के बाद से इसी इनमें जो प्रस्ताव था, इसी के बाद से इन्होंने क्या किया, अंतरिम सरकार का गठन भी किया। कुछ पॉलिटी में हम लोग पढ़े थे ना, इसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया तो पढ़े हैं ना पॉलिटी में, कि कैसे कैसे होता है। स्टार्टिंग वाला तो पढ़े है ना, बहुत पढ़े ना, स्टार्टिंग वाला तो पढ़े होंगे ना, पूरा खत्म हो गया कि बचा पॉलिटी? बचा, स्टार्टिंग वाला हो गया होगा। मतलब थोड़ा सा इसमें हम लोग को दोनों को जोड़, मतलब थोड़ा सा जो पढ़े होंगे उसको हम लोग मतलब बात कर लेंगे इस पर ना, आप उसे पूछ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। पॉइंट में लिखिए अगला, ये उद्देश्य था 3 पॉइंट। अब अलग से पॉइंट में लिखना, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। सबसे लंबे समय तक कौन रहे कांग्रेस का अध्यक्ष? सबसे लंबे टाइम तक कौन रहे कांग्रेस का अध्यक्ष? यही रहे ना, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो अध्यक्ष कौन थे? यही थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो क्या हुआ, कोई हुआ नहीं कॉन्फ्रेंस, यानी कि यही बने रहेगा कौन? अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बार कौन कांग्रेस का अध्यक्ष रहे? सबसे ज्यादा बार, ये लंबे समय तक बोला हमने, सबसे ज्यादा बार कौन था कांग्रेस का अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। हाँ, दादा भाई नौरोजी जी और आपके जवाहरलाल नेहरू, दोनों तीन बार। कितने बार? तीन बार। वैसे नाम आता है इनका, जवाहरलाल नेहरू का ही आता है कि सबसे ज्यादा बार एक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे कौन?
ये वाला लेयर, ठीक है ना? तो ये सब ध्यान रखना है। सेशन अभी नहीं पढ़े तुम लोग, कांग्रेस का सेशन नहीं पढ़े हो, मतलब 85 से कांग्रेस का वो पढ़े थे ना, स्थापना पढ़ लिए थे, तो सेशन सर ने नहीं बताया था। अच्छा सेशन कहाँ तक पढ़ा, मतलब स्टार्टिंग में तो पढ़ा होगा 3-4 जो था। 1905 का सेशन नहीं पढ़ा, एक बार देखना फिर आपको बताना। ये सेशन भी तो इम्पोर्टेंट है ना, पूरा सेशन मतलब इसमें से सब तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग आप लोगों को 15 सेशन याद रखने पड़ेंगे। 15 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टार्टिंग के अब कम से कम आपके 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्या, वो आगे का भी आपको पूछता है, ISPSS में तो आगे का ही पूछ लेता है। और उसके बाद से 1905, 1906, 1907 मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर 1911, फिर 1916, 1917, 20 में 2 हुआ सेशन, फिर 22, फिर 24, फिर 25, फिर 29, फिर 31, फिर आपका 36, फिर 38, 39, इतने सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, तो ये सब तो पूरा हम बता देंगे। हमें देख एक बार बता देना कि कहाँ तक हुआ, कहाँ तक पढ़े आप लोग, उसका बता देंगे। उसको नहीं होता कल ही हम बता देंगे, पूरा सेशन ही खत्म हो जाएगा, कल पूरा सेशन करा देंगे और फिर दूसरा एक टॉपिक ले लेंगे ना। ओके सर, आगे बोलिए सर। चलो लिखो। मतलब अब कैबिनेट मिशन जो आते हैं ना ये लोग, तो भारतीय नेताओं से बात करते हैं, तो सबसे पहले किससे, फिर किससे, फिर किससे, इस तरह से क्रम है 4, वो क्रम लिखवा रहे हैं, लिख लेना सब। कैबिनेट मिशन से नेताओं की वार्ता क्रम से, कैबिनेट मिशन से नेताओं की वार्ता क्रम से, मैं इसे मत करना, कैबिनेट मिशन से नेताओं की वार्ता क्रम इस प्रकार थी, नेताओं की वार्ता क्रम इस प्रकार थी। डैश करके लिखिए। सबसे पहले लोग नेहरू से बात करते हैं, नेहरू, हाँ, फिर कॉमा करके गांधी, दूसरे नंबर पर गांधी, तीसरे नंबर पर मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेहरू, गांधी और तीसरे नंबर पर मौलाना अबुल कलाम आजाद, और लास्ट में जिन्ना से, अंतिम जिन्ना, और पहले नंबर पर कौन है, नेहरू, याद रखिएगा, ठीक है ना? जिन्ना। आगे लिखिए। 16 मई हेडिंग डालना, 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने, 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव को रखा, प्रपोजल को रखा, ठीक है। प्रपोजल में क्या क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सब। प्रस्ताव को रखा, पहला तो ये कि इन्होंने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान को मांगो क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया ना। तो लिखिए पहला, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की अलग मुस्लिम लीग की अलग पूर्ण पाकिस्तान की मांग, पूर्ण पाकिस्तान की मांग को सिरे से खारिज कर दिया, तो सिरे से खारिज कर दिया, खारिज कर दिया। हाँ, क्यों कर दिया कि इससे क्या होता कि अगर बंटवारा कर दिया था
इन्हें डर था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, वो हाँ संभल नहीं पाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और ये सही था भी, ठीक है ना। लेकिन मुस्लिम लीग कहाँ मानने वाले थे, ठीक है ना। तो अभी तो ये हो गया, इसमें नहीं था, लेकिन आगे चलकर इसको करना पड़ गया था। पॉइंट 2 दूसरा पॉइंट, ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों से मिलकर प्रिंसली स्टेट, देशी रियासतों से मिलकर, यानी कि ब्रिटिश भारत में जो प्रांत थे, ठीक है ना, और जो प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि जो रियासत थे बहुत सारे, तो इसमें तो छोटे मोटे बहुत सारे थे ना रियासत, सबको कौन एक किया, किसने किया, किसका योगदान था एक करने में? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है ना। बाद में 3 रियासत बच जाती हैं मेन में, कौन कौन? जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ये लोग नहीं कहते कि हम ये सोच रहे थे हम अपना शासन करें स्वतंत्र होकर, अब कुछ चाह रहे थे कि पाकिस्तान में मिल जाए, ठीक है ना। तो बाकी को तो ये कर दिया था वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये सब रियासत है, सब इतनी मिलकर एक संघ का निर्माण होगा। क्या सर? मिलकर एक संघ का निर्माण होगा। हाँ, यानी कि प्रिंसली स्टेट भी जो है, राजा महाराजा वो है, जो ब्रिटिश प्रांत सब थे, तो प्रांत सब थे, कौन से प्रांत थे ये तो बताओ आपको। जैसे बिहार था, संयुक्त प्रांत था ना सब, ये सब प्रांत थे, और बाकी आपका प्रिंसली स्टेट था। जैसे इलेक्शन हुआ था ना, कितने प्रांत में? 11 प्रांत में, ठीक है ना। और फिर इलेक्शन अब होगा अभी इसी के बाद से, ठीक है ना। एक संघ का निर्माण होगा। संघ सरकार के पास, यानी कि जो केंद्र में सरकार होगी उनके पास रक्षा, यानी कि डिफेंस, विदेश मामले, यानी कि फॉरेन अफेयर्स या मैटर्स, एवं संचार विषय होंगे, कम्युनिकेशन होगा। यानी संघ सरकार के पास रक्षा भी होगा, विदेशी मामले भी होगा, और संचार भी होगा, कम्युनिकेशन भी होगा। जबकि अन्य विषय तथा अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअल पावर बोलते हैं, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। प्रांतों में निहित होगी, यानी कि प्रांतों को ज्यादा ऑटोनोमस दिया जाएगा, स्वायत्तता दिया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। प्रांतों में निहित होगी, यानी कि जितने भी होंगे इसके के अलावा जो विषय होगा, यानी कि डिफेंस, फॉरेन मैटर और कम्युनिकेशन के अलावा सब किसमें होगा? प्रांतों के पास होगा। बाकी 3 मैटर केंद्र के पास होगा, ठीक है ना। अवशिष्ट शक्तियां में मतलब भी वही हुआ कि बहुत सारे और भी जो शक्तियां हैं वो प्रांत में लोग प्रांतों को दे देंगे। केंद्र के पास वही 3 होगा, डिफेंस, फॉरेन मैटर और आपका कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, देशी रियासतों तथा प्रांतों के प्रतिनिधियों, देशी रियासतों तथा प्रांतों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक संविधान सभा बनेगी। संविधान सभा बनेगी। देशी रियासतों तथा प्रांतों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक संविधान सभा बनेगी। ये प्रपोजल था कैबिनेट मिशन में, लेकिन बाद में क्या करते हैं, जो रियासत थे वो मना कर देते हैं। ध्यान आ रहा आप लोग को? चुनाव वाला ध्यान आ रहा? थोड़ा सा नहीं ध्यान आ रहा, तो कोई बात नहीं। अगला पॉइंट, संविधान सभा का निर्वाचन। संविधान सभा का निर्वाचन
अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। और देशी रियासतों से सदस्यों का मनोनयन यानी कि नॉमिनेटेड सदस्यों का मनोनयन होगा। तो यानी कि ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये हुआ जो संविधान सभा का जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, क्योंकि भाई टाइम नहीं था कि भाई इलेक्शन हो उतना हो, ठीक है ना। तो अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा, ठीक है ना। और जो रियासतें होंगे उनको कौन करेगा नॉमिनेट? तो जो जिस एरिया की रियासत होंगे वहां के राजा के द्वारा उसको नॉमिनेट किया जाएगा, वहां से वो चुनकर आएंगे, ठीक है। तो ये बोला गया। अगला, संविधान सभा में सदस्यों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होगा। संविधान सभा में सदस्यों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होगा। कितने हजार की जनसंख्या पर, कितने लाख की जनसंख्या पर? 10 लाख था ना, जिनमें प्रति 10 लाख की आबादी पर 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट, संविधान के निर्माण तक, यानी कि जब तक संविधान का निर्माण न हो जाए उस समय तक, संविधान के निर्माण तक शासन का संचालन करने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो इतने सारे पॉइंट इसमें हैं। इसके प्रस्ताव में तो याद रखना है सभी पॉइंट, ठीक है ना। कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की डिमांड को एक सदी से खारिज कर दिया गया। जो आपके ब्रिटिश प्रांत हैं तथा आपके देसी रियासत हैं उनसे मिलकर क्या किया जाएगा? संघ का निर्माण किया जाएगा। संघ के पास क्या क्या पावर होगा? रक्षा होगा, विदेशी मामले होंगे, संचार होंगे। बाकी जो शक्तियां किसके पास? प्रांतों के पास निहित होंगी, उसमें अवशेष शक्तियां भी रहेंगी। यानी कि प्रांतों को ज्यादा ऑटोनोमस देने की बात किया गया था, इसमें स्वतंत्रता देने की बात किया गया था, ठीक है ना। आगे चलकर जो चुनाव होगा उसमें अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा निर्वाचन, और जो आपके देसी रियासत होंगे, प्रिंसिपल स्टेट होंगे, वहां से जो व्यक्ति आएंगे क्या करके आएंगे? मनोनीत होंगे, नॉमिनेट होंगे, ठीक है ना। आगे चलकर जब तक संविधान नहीं बन जाएगा तो उसके ऊपर वो करेगा, तो एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, वही अपना उसको देखेगी। इतने सारे पॉइंट आप लोगों को याद है। अब दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक्सेप्ट कर लेती है किसे? आपको कैबिनेट मिशन को, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग क्या करती है कि उसको मानने से इनकार कर देती है, ना। इसी पॉइंट को लिखना, इससे अलग पॉइंट में लिखना। जून 1946 ईस्वी में अगला पॉइंट है। इसके अलावा ये प्रस्ताव में इतने ही पॉइंट, उसके अलावा पॉइंट है। जून 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को
स्वीकार कर लिया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को मानने से इनकार कर दिया। कैबिनेट मिशन योजना को मानने से इनकार कर दिया। अब संविधान सभा का चुनाव होगा। जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था, किसी को याद है कितने सीट पर हुआ था? 390। बताओ, देख के बताओ सब लोग। थोड़ा सा तुम लोग बताओ, फिर आगे करेंगे। 389 सीट है। हाँ, आगे क्या है? आगे है इसमें निर्वाचन और निर्वाचित होकर जो आएंगे ब्रिटिश प्रांतों से, उनकी सीटें 292 हैं और कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सीटें होंगी। तो कुल कितने हो जाएंगे? 296। आगे बढ़िए। इसमें से 93 सीटें मनोनीत होकर आएंगी। 93 सीटें मनोनीत करके आएंगे। आगे बढ़िए। देसी रियासतों राजा ये जो मनोनीत सीटें हैं ये रियासतों से हैं, ये वाली सीटें। और इसमें ब्रिटिश से 292 सीटों पे जो प्रांत वाले। ये क्या हुआ? ये क्या इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कुछ बोला? मतलब भाग लेने से शायद मना कर दिया। क्या कर दिया? भाग लेने से मना किया। देसी जो रियासत का क्या कर दिया? भाग लेने से मना कर दिया। तो इलेक्शन कितने पर हुआ? 292 सीटों पर इलेक्शन हुआ है ना। इसको सुन लो सब लोग। जुलाई 1946 में 296। है ना, जुलाई 1946 में क्या होता? चुनाव होता है ना। ऊपर वाला जो है एकदम ऊपर वाला पेज, सेकंड पेज, ठीक है ना। चुनाव हुए। कांग्रेस को ब्रिटिश भारत के प्रांतों में 296 में से कितना सीट मिल गया? 208 मिल गया। उसमें ये कांग्रेस को मिल गया। कांग्रेस में मुस्लिम लीग को ठीक है ना। और मुस्लिम लीग को 73 कितना मिला? 73 मिला। बाकी जो बचे वो कौन थे? अन्य में थे ना। इंडिपेंडेंट थे कितने? 15 अदर थे। ठीक है। जब कांग्रेस को इतनी सीट मिल गई तो मुस्लिम लीग क्या हो गए? नाराज हो गए। ठीक है ना। कितनी सीट इनको मिल गई? किसे? कांग्रेस को। और इनको जो सीट मिला था, जो मुस्लिम बहुल एरिया था, उसी में मिला था इनको। यानी उनमें इनको ठीक ठाक बहुमत मिल गया था। मतलब इनको नहीं मिला था। किसको? कांग्रेस को। यानी कि मुस्लिम बहुल एरिया का मतलब कौन सा एरिया? आपका वर्तमान का बांग्लादेश, यानी कि बंगाल, जो पूर्वी बंगाल था, आपका पश्चिम वाला पंजाब जो था, वो सिंध वाला एरिया, ठीक है ना। ये सब ये लोग मेजोरिटी में आ गए। और मुस्लिम लीग, सब समझ रहे हैं? तो इससे क्या हो गई? बौखला गई कौन? मुस्लिम लीग। इनको सीटें कम मिला, ठीक है ना। उसके बाद से
जो इस समय वायसराय थे भारत में, कौन थे वायसराय? कौन थे? हाँ कौन थे? वेवल थे ना, वेवल थे वायसराय। वेवल थे। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू से बोला कि आप अंतरिम सरकार का गठन कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें मुस्लिम लीग को भी शामिल होना था। इस अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य होने थे। कितने होने थे? 14 सदस्य। मुस्लिम लीग ने क्या किया कि मना कर दिया कि हम लोग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे। जवाहरलाल नेहरू ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। और आगे चलकर अंतरिम सरकार सरकार का गठन हो गया कब? 2 सितंबर 1946 को हो गया, ठीक है ना। स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लेती इस समय, तो 12 सदस्यों को इसमें चुना गया, ठीक है ना। लेकिन आगे चलकर अक्टूबर महीने में ये लोग कहते हैं कि हम लोग शामिल होंगे। मुस्लिम लीग कहती क्या? शामिल होंगे, हम लोग शामिल होंगे। क्यों शामिल होंगे? इसलिए शामिल होंगे कि हम पाकिस्तान की मांग को क्या करेंगे? बुलंद करेंगे और कोई काम नहीं करने देंगे, ठीक है ना। ये इनका मेन मोटो था, ठीक है ना। तो बाद में तैयार हो जाते हैं, अक्टूबर में जब तैयार हो जाते हैं तो इनमें से 3 सदस्यों को हटना पड़ता है। किसमें से? इन 12 में से। तो 3 हट गए, कितने बचे हैं? हाँ, और 5 मुस्लिम लीग के शामिल हो गए। कुल कितने हो गए? 14। क्लियर है? यानी कि हमने शुरू में बताया था कि कितने मेंबर होने थे? 14 होने थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने मना कर दिया तो कितने मेंबर इसमें आए? 12। बाद में कहते हैं अक्टूबर में 46 में ही ना, अक्टूबर में कि हम लोग शामिल होंगे। तो फिर इनमें से 3 जो लोग थे उनको हटा दिया गया और 5 मुस्लिम लीग को शामिल कर दिया। अंतरिम सरकार में कितने लोग हो गए? 14 लोग, और 14 लोगों को अलग अलग पद दिया गया। जो वायसराय थे, इस कार्यकारी जो संस्था था इसका अध्यक्ष थे कौन? वायसराय। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे, और इनके पास कॉमनवेल्थ का मामला था, ठीक है ना। और विदेशी मामला भी इन्हीं के पास है। किसके पास? जवाहरलाल नेहरू के पास। वल्लभ भाई पटेल को होम दिया गया, गृह दिया गया और संचार दिया गया, ठीक है ना। सी राजगोपालाचारी कौन से मिनिस्टर बने? शिक्षा मंत्री बने, ठीक है ना। बलदेव सिंह कौन सा बने? रक्षा मंत्री बने। ये सब याद रखना है, यानी कि अंतरिम सरकार में किन व्यक्ति को क्या क्या पद दिया गया, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद जब भारत आजाद हो जाएगा और उसके बाद भी एक सरकार का गठन होगा, उसमें कौन कौन मिनिस्टर थे तो उनका भी याद रखना है। मुस्लिम लीग के एक व्यक्ति थे कौन? लियाकत अली। लियाकत अली, है ना। इनको कौन सा पद दिया गया? इनको वित्त मंत्री दिया गया। क्या दिया गया? वित्त मंत्री दिया गया, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर इनको का पद दिया गया, है ना। 4 लोग और थे, उनको अलग अलग पद दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया? तो कृषि और खाद्य दिया गया, एग्रीकल्चर और फूड ग्रेन्स वाला दिया गया, ठीक है ना। तो ऐसे जितने भी पद थे सबका आप लोग को मैक्सिमम याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर है? इसको आगे करिए। देखो, जुलाई संविधान सभा का चुनाव, हाँ संविधान सभा चुनाव की बात करिए। जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के गठन के लिए, संविधान सभा के गठन के लिए भारत संघ में
गठन के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में चुनाव हुए। कांग्रेस को ब्रिटिश भारत के प्रांतों में 296 में से 296 में से ऐसा करो, ऐसे तुम लोग बना के लिखो सब, ऐसे बना के लिखो, ऐसे याद हो जाएगा। सेंटेंस मत लिखो पूरा, ऐसे लिख लो कि कांग्रेस को इतना मिला, मुस्लिम को इतना, अदर को 15। है ना? यानी कि इसमें से कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और 15 अन्य थे। ठीक है ना? अब पैराग्राफ चेंज करते हैं। कांग्रेस की जीत से अब मुस्लिम लीग बौखला गई। मुस्लिम लीग बौखला गई। एक स्टेटमेंट लिख लो एक व्यक्ति का, कभी कभी ये पूछा गया है, लिख लो यही पर स्टेटमेंट लिख लेना। देखो ग्रेनविल ऑस्टिन व्यक्ति का नाम है ना, विदेशी है ना। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। तो संविधान सभा को लेकर बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, किनका है ना, बाकी का तुम लोग धीरे करके पढ़ना। तो जैसे प्रीवियस ईयर लगाओगे ना तो कई स्टेटमेंट मिलेगा, तो उसको नोट कर लेना सब, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं करा पाएंगे। हाँ, लेकिन ये आया हुआ तो इसलिए इसको हमने करा दिया, ठीक है ना। जैसे प्रीवियस ईयर लगाना तो कई स्टेटमेंट आप लोगों को मिलेंगे वाइस के पेपर में और फिर पीसेस के पेपर में। और यूपी का कभी भी देना तो यूपी का खाली पीसेस लगाना, बाकी अदर स्टेट का नहीं लगाना। लेकिन यूपी पीसेस देना है तो यूपी पीसेस का ही प्रीवियस ईयर लगाना है, बाकी कोई अदर स्टेट का पीसेस नहीं लगाना, ठीक है ना। और बाकी पढ़ाई करना, आईएएस का देना है तो आईएएस का सॉल्व कर लेना, बाकी पीसेस तो करना ही करना। अदर का देना तो अदर का लगाना, मान लो बिहार दे रहा तो बिहार का लगाना। यूपी का तो पढ़ ही रहे हो, यूपी का पढ़ लोगे तो बिहार तो आसान हो जाता है, ठीक है ना। बिहार का आसान होता है, यूपी से सबसे टफ आपका तो आईएएस होता है, आईएएस के लेवल का आपका यूपी, उसके बाद अदर स्टेट होते हैं। यानी कि यूपी में अगर है पढ़ लिया अच्छे से तो आपका बिहार में पीसेस निकाल लेंगे। देखिए 22 जुलाई 1940 ईस्वी को 22 जुलाई 1940 ईस्वी को वायसराय ने अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के अनुसार अंतरिम सरकार में
कितने सदस्य होने थे? 14। हाँ, अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होंगे। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होंगे, जिसमें 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के, तथा 3 अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि होंगे। अल्पसंख्यक का मतलब सिख, ईसाई, ये लोग होंगे। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि होंगे। पैराग्राफ चेंज करके लीग द्वारा, टाइम हो गया, 1.5 घंटे का है। नहीं सर, 4 बजे आपको हो गया। क्या कह रहे हैं? तो लिखा दीजिए सर। ठीक है, पढ़ना था। आप लेट में आए थे सर। टाइम चार था मेरा। 1 से ही स्टार्ट है ना, 1 से। अच्छा, कल पढ़ लोगे ना 2.5 घंटा? हाँ? पढ़ लेंगे सर। हाँ? अभी रुकना, जाना नहीं, सर से बात कर लेते हैं, फिर बताते हैं। इसको आप बंद करते हैं। हाँ।